शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, घोर कली काल में जीव का उद्धार का मार्ग क्या है? और जगत पर शो करता ईश्वर इस धाराधाम में आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, और धर्म की स्थापना करके परमात्मा इस धाराधाम से चले जाते हैं। तो धर्म किसके शरणों में जाके ठहरता है? 6 प्रश्न किया। और इस संसार में जीव आकर के उसका वास्तविक उद्धार कहाँ पर होगा? 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्नों का उत्तर सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को, जो 88,000 ऋषियों के बीच में प्रश्न और उत्तर होता था, सूत जी महाराज ने कहा, इस घोर कली काल में जीव का उद्धार का मार्ग एक मात्र परमपिता परमात्मा की भक्ति, संत सद्गुरु की भक्ति करने में ही है। और जब परमात्मा इस संसार में आए, धर्म की स्थापना किए और फिर यहाँ से चले गए, तो वह धर्म परमहंसों के चरणों में जाकर के छिप गए। परमहंस जो हंसों में विशेष रूप धारण करते हैं, जिस प्रकार इस घोर कली काल में महर्षि में ही
परमहंस देव जी महाराज। ऐसे संतों के शरणों में जाकर के धर्म ठहरता है। जो ऐसे संतों के शरणों में आकर के अपने को निछावर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो धर्म का वास्तविक स्वरूप वही व्यक्ति जान पाते हैं। राम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोई, नाम चिन्हे सदगुरु मिले, नाम कहावे सो। ऐसे सत्संग में अगर जो सत्संग को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो उनके अंदर में मुक्ति का खजाना और धर्म का खजाना उत्पन्न हो जाता है, और वही संसार में जीव का उद्धार का मार्ग होते हैं। वही सूत जी महाराज ने कहा कि महाराज इस घोर कली काल में जीव का उद्धार एकमात्र संत सदगुरु के चरणों में है। और आज हमारे बीच में ऐसे सिद्ध पीठ से पधारे हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं विद्वान महात्मा सतप्रकाश जी महाराज। सज्जना, कबीर साहब ने कहा, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जीव दर से। यह सत्य के संग के बिना यह जीव तरसते रहता है। वेद भगवान उपदेश करते हैं, जगत पर सो करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करें। वेद भगवान, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, और यह ज्ञान कौन सा ज्ञान? जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। वेद भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, ओम उंजाना मनस्तत्वाय सविता धिया धियम अग्नि ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भर। जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान बड़ा ही विचित्र ज्ञान है। संसार में आहार निद्रा भय मिथुनन च समान में तत्पशु भी नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। भोजन करना, निद्रा मतलब सोना, भय जान प्राण की रक्षा करनी, और मैथुन। ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए तो ब्रह्मा जी मानसी सृष्टि करते थे। मानसी सृष्टि करते थे ब्रह्मा जी, मन से उत्पन्न करते थे। तो मन से 4 ऋषियों को उत्पन्न किया, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को। कहा कि बेटा तुम लोग जाकर के संसार का विस्तार करो। कहा नहीं पिताजी, हम लोग तो परमात्मा का भजन करेंगे, संसार के झंझट में हम नहीं रहेंगे, संसार में हम नहीं पड़ना चाहते। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध हुआ, रुद्र रूप में तब भगवान शंकर का उत्पन्न हुआ। भगवान शंकर आए यहाँ पर और उन चारों भाइयों से कहा कि जाओ तुम लोग जो वरदान मांगा है 5-5 वर्ष का रहेंगे, चले जाओ हिमालय में तपस्या करो, भगवान का भजन करो। वे लोग चले गए हिमालय में। शरद कुमार जाकर के केदारनाथ बद्रिकानाथ धाम आदि जगहों में वह जाके अपना सत्संग करने लग गए, भगवान का भजन करने लग गए। भगवान शंकर यहाँ आए, कहा कि बेटा तुम संसार का विस्तार करो। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है तो मैं विस्तार करता हूँ। भगवान शंकर ने क्या किया, वही भूत प्रेत हाकिम डाकिन किच्चिन बिच्चिन यही सब का सृजन करने लग गए। तो ब्रह्मा जी आदि सबों ने कहा ये क्या सृष्टि हो गई, बड़ा विचित्र सृष्टि हो रहा है। तब कहा कि इसको बंद करो। भगवान शंकर ने कहा बंद कर देता हूँ। तो क्या करेंगे? क्या वो भी हिमालय में जाकर के तपस्या करने लग गए। 87,000 वर्षों तक ध्यान में समाधि में रहने लगे भगवान शंकर अपने अंदर में। फिर तब
10 ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा ऋषि, पुलह ऋषि, पुलस्त ऋषि, कर्तु ऋषि, अथर्वा ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, फिर अंगिरा ऋषि और महर्षि कर्दम ऋषि। ये 10 पुत्रों को उत्पन्न किया और 10 पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद कहा कि बेटा तुम लोग जाकर के तपस्या करो और तपस्या करने के बाद संसार का विस्तार करो। कहा कोई बात नहीं है पिताजी, आपका वचन का मैं पालन करूंगा। और ये लोग तपस्या करने लग गए। ब्रह्मा जी के अंदर में मौज हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं तो मानसी सृष्टि किया, अब वही ब्रह्मा जी दाएं अंग से पुरुष का रूप धारण किए और वही ब्रह्मा जी बाएं अंग से स्त्री का रूप धारण किए। 2 भाग बन गए ब्रह्मा जी। पुरुष का नाम हो गया मनु और जो स्त्री थी उनका नाम शत्रुपा हो गए। अब दोनों परमात्मा ही, वही ब्रह्मा ही जो है ना 2 रूपों में हो गए, स्त्री और पुरुष, और बाद में दोनों का जो है संयोग कर दिए और दोनों के माध्यम से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होने लग गई। और उसी मैथुनी सृष्टि में आज हम आपका मन डूबा हुआ है। आहार निद्रा भय मैथुनन च समान में तत्पशुभि नराणाम ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं न पशुभि समाना। हम आप विचार करें, इस मैथुनी सृष्टि में पुरुष और स्त्री का रूप धारण करके सभी जीवों में भगवान राम ने कहा आकर 4,84,00,000 ज्योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। यह जीव जो है 4 खानी 84 लाख योनियों में आकर के भ्रमण करने लग गया। ऋषि लिखते हैं देहावसान समय चित्ते यदि भावे तत्देव भवे जीव इत एव जन्म कारण। शरीर छोड़ने के समय जीव जो जो भावनाएं करता है वही वह जन्म लेता है। अब पुरुष भी भावना करके शरीर छोड़ते हैं, स्त्री भी छोड़ती है। अब इसी में 4 खानी में 84 लाख योनि है। इसमें आपका जैसा भावना होगा तो वहां भी आप स्त्री बनेंगे, पुरुष बनेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन करेंगे और संसार में आप रहेंगे। यही तो है। लेकिन यहाँ पर जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहा है। अब तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम आपको विशेष रूप में यह मनुष्य का शरीर दिया गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा। अब विशेष रूप में जो हम लोग मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं, इस विशेषता के लिए जो है ना, यह विशेष रूप में वेद भगवान ने कहा कि आपको बुद्धि का योग करना होगा। अब बुद्धि का योग कैसे होगा? रामायण में लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, परहित सैरी से धैर्य में नहीं भाए, पर पीरा समने अगमाए। आप दूसरे का उपकार करेंगे तो आपको धर्म होगा। तो धर्म तो हो गया, उपकार किए धर्म हो गया। अगर अपकार कर दिए तो क्या होगा? अधर्म हो गया। अगर हम धर्म करना चाहते हैं तो दूसरे का उपकार कर दिए, धर्म हो गया। तो उस धर्म से क्या होगा? धर्म ते वीरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म हो गया, उपकार हम कर दिए, धर्म हुआ। उस धर्म से क्या हुआ? ज्ञान उत्पन्न हो गया। धर्म ते ज्ञान, और योग करने लग जाएंगे हम। योग जैसे करेंगे तो ज्ञान होगा और वही ज्ञान से हम आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ है यह जीव कहाँ से आया है?
कीर्तन अमल सह सुख राशि, यह ईश्वर का अंश है। अब ईश्वर का अंश है तो आप लोग सत्संग योग के चतुर्थ भाग में पढ़ते होंगे कि जब प्रभु में मौज हुई तो कंप हुआ, कंप हुआ तो जब कंप होगा तो शब्द होगा, और शब्द होगा तो ज्योति होगी, और ज्योति होगा उसके बाद ये अंधकार आए, और ये पंच भौतिक तत्व को धारण किए। आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हुआ। इस 5 तत्व में 5-5 करके 25 प्रकृति धारण किए, और वही 25 प्रकृति के बाद इसी में शब्द धातु आया, ये शरीर बना शब्द धातु से, और इसमें 14 इंद्रियां युक्त हो गए। 14 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रिया। अब इसी में 3 गुण आ गए, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। विचार करें, इसी से यह युक्त होकर के आकर के संसार के बंधन में पड़ गया यह जीव को परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो उसी तत्वदर्शी के पास जैसे जो संत हुए, ऐसे संतों के शरण में जाकर के जो अपने वास्तविक तत्व को जानता है, तब उनके अंदर में होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और वही ब्रह्म के तत्व को जब अनुभव करने लग जाते हैं तो उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में 72,72,210 नाड़ियां हैं। तो बहुत सारे नस नाड़ियों को गिनती करने के बाद उसमें से 109 नाड़ी को प्रधान बताया। उस 109 नाड़ियों में 9 नाड़ी प्रधान है, उसमें से 3 नाड़ी प्रधान है, इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। इस तीनों नाड़ियों में सबसे श्रेष्ठ सुषुम्ना नाम की जो नाड़ियां हैं, उस सुषुम्ना नाम की नाड़ी का लगाव ब्रह्म से है। और उसी ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए संतों ने कहा कि आप सत्संग में जब आएंगे तो आप ज्योति का योग करेंगे, और वही ज्योति योग जब हम आप करेंगे, ज्योति का योग करेंगे तो हम जिस शब्द से प्रकट हुए हैं वही शब्द को पकड़ लेंगे। ज्योति को पकड़ेंगे तो शब्द पकड़ा जाएगा, और शब्द के बाद में शब्द हम परम पद को प्राप्त करके वही तत्व को हम लोग वहां चले जाएंगे जहां से जीव आया हुआ है। अपने घर को प्राप्त करके और शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए भगवान बुद्ध को 550वां बार जन्म लेना पड़ा, ध्रुव को 999वां बार जन्म लेना पड़ा। हम लोगों को भी अगर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको करते करते अगर आप हम करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो जरूर एक न एक दिन हम उस मंजिल को प्राप्त करेंगे जहाँ से जीव आया है। यही आप लोग की सेवा में कहा आगे आप लोग बाबा के मुखारबिंद से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज